गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक अपन जान रहे थे इनऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पार्ट्स और इसमें फिजिकल और केमिस्ट्री के अंतर्गत लास्ट मैंने लिया था केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। आज एक नई चीज चालू करते ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन, इसके बारे में जाना जाएगा। इसको जानने के लिए कितना इसको इजी बनाया जा सकता है, कितना आसानी से हम इसको जान सकते हैं। इसके लिए पहले ही मैंने तुम्हारा बताया था 11th क्लास में कि इसके मूल कॉन्सेप्ट को तुम्हें याद रखना है। और इन्हीं मूल कॉन्सेप्ट में हमने एक यूनिट पढ़ी थी, सम बेसिक कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक, कार्बनिक रसायनों का वर्गीकरण। और उसी वर्गीकरण के अंतर्गत अपन ने उसमें जाना था बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जैसे कार्बनिक यौगिक कहाँ से जनरेट हुए, किस साइंटिस्ट ने इसको खोजा, विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक यूरिया, साथ में हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का डिवाइडेशन और इनका टोटली कार्बनिक यौगिकों का नामांकन किया था आईयूपीएसी नेमिंग के अंतर्गत। और इसके पश्चात बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल जैसे कार्बोनियम आयन, कार्बेनियम आयन, फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक, हाइपर कंजुगेशन, अति संयुग्मन और इंडक्टिव इफेक्ट, ट्रेनिंग प्रभाव, साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी टाइप ऑफ द रिएक्शन, और इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, एडिशन रिएक्शंस क्या है, इलेक्ट्रो स्नेही अभिक्रिया क्या है, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शंस क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या है। ऐसी तमाम चीजों को हमने जाना था 11th के बेसिक यूनिट में। अब 12th कक्षा में फिर अगर हम इसकी बात करें तो इसकी मेन यूनिट आती है ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग वाली, हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्न जिसका नाम है, और ये है आपकी यूनिट 10। सबसे पहले हम इसी को जानेंगे। तो ये क्या चीज है, बात आती है हैलोजन व्युत्पन्न। तो हम ये कहते हैं जब किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन समूह द्वारा कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक हैलोजन डेरिवेटिव बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं RH, कोई भी हाइड्रोकार्बन है और कोई भी हैलोजन जनरल हम रिप्रेजेंट करते हैं X से X2 से, तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा हैलोजन। ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा ये हैलोजन डेरिवेटिव के रूप में जाना जाएगा। इसको हम यहां अगर स्पेशल कहें तो एल्किल हैलाइड कह देते हैं, RX का मतलब एल्किल हैलाइड। तो डेफिनेशन क्या बनी, जब किसी हाइड्रोकार्बन यौगिकों में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट हैलोजन समूह द्वारा कर दिया जाता है तो प्राप्त जो कंपाउंड है वो कहलाते हैं हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन के बारे में सभी स्टूडेंट के दिमाग में होना चाहिए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द हैलोजन known as फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये हैलोजन है, इनको कंबाइन रूप से हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से, X2 से। अब हम इसके वर्गीकरण को यह जाने, वर्गीकरण हमें कहते हैं जो एल्किल हैलाइड या हैलोजन व्युत्पन्न है, प्रारंभिक रूप से इनको वर्गीकृत करने के लिए पहला क्लासिफिकेशन कहते हैं हैलोजनों की संख्या के आधार पर। तो हम ये कहते हैं हैलोजनों की संख्या के आधार पर इन हैलोजन व्युत्पन्नों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। मोनो हैलाइड के रूप में, डाई हैलाइड के रूप में, ट्राई हैलाइड के रूप में और टेट्रा हैलाइडों के रूप में। और यानी अगर क्लियर होती है तो वहां ही पता लग जाता है मोनो, मोनो का मतलब सिंगल की सेंस में होता है, यानी किसी कंपाउंड में यदि एक हैलोजन है कोई सा भी तो वो कौन से कहलाएंगे, मोनो प्रकार के। यदि इसके अंदर 2 हैलोजन है
तो वो कहलाएंगे डाई प्रकार के हैलाइड। और उसके अंदर यदि 3 हैलोजन समूह उपस्थित है तो वो कहलाएंगे ट्राई प्रकार के हैलाइड। कहां से वो काटना पड़ेगा, तो वो कहलाएगा अगर 3 हैलोजन है तो ट्राई प्रकार का, और यदि उसके अंदर 4 हैलोजन है तो वो कहलाते हैं टेट्रा हैलाइड। तो पहला वर्गीकरण हो गया हैलोजनों की संख्या के आधार पर। दूसरी अगर हम बात करें तो हमें कहते हैं इनमें जो मेनली कार्बन, यानी कार्बन से हैलोजनों के जुड़ने की प्रकृति के आधार पर इन मोनो हैलाइडों को पुनः विभाजित कर दें इसमें प्राथमिक प्रकार के हैलाइड में, द्वितीयक हैलाइडों में, और कौन सा है तृतीयक हैलाइडों में। अब ये भी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर है तो पता लग जाता है कि प्राथमिक कौन सा होगा। हमें कहेंगे यदि हाइड्रोजन परमाणु किसी यौगिक में प्राथमिक कार्बन परमाणु से अटैच रहता है तो वो कौन सा कहलाएगा प्राथमिक। जैसे ही अब इसमें हमारा ये प्राथमिक कार्बन है तो ये प्राथमिक कैटेगरी हो गई, लेकिन यहाँ पे मैं सबको बता दूं जैसे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ये हाइड्रोजन परमाणु कौन से होते हैं। तो कुल मिला के तो 4 होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुष्क, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द कार्बन। अब इसकी आइडेंटिटी क्या है, कैसे आप इसको पहचानोगे, तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि जब कोई कार्बन परमाणु अपने आसपास जितने अन्य कार्बन परमाणुओं से घिरा हुआ होता है वो उतने ही प्रकार का कहलाता है। जैसे इसमें समझ सकते हो ये वाला जो कार्बन परमाणु है अपने डायरेक्टली अटैच है एक कार्बन से तो ये प्राइमरी हो गया। ये कार्बन परमाणु आसपास 2 से है तो ये सेकेंडरी हो गया। ये कार्बन परमाणु 2 से है तो ये भी सेकेंडरी। लेकिन ये कैसे है 4 से है तो ये क्वाटरनरी हो गया, चतुष्क प्रकार का। और ये कार्बन परमाणु जैसे अगर 3 से है, देख रहे हो 1 2 3 कार्बनों से, तो ये कौन से टाइप का हो गया टर्शरी टाइप का। इसीलिए हमने कहा है कि ये प्राइमरी से होता है तो ये प्राइमरी कार्बन वाला होगा। अब यदि कोई ऐसा हाइड्रोजन दिख जाए हमें डेरिवेटिव ये सेकेंडरी टाइप का है। सेकेंडरी कैसे है, क्योंकि ये वाला कार्बन सेकेंडरी है और इससे ये हाइड्रोजन परमाणु अटैच है तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी यानी द्वितीय प्रकार का हैलाइड हो गया। तृतीय कौन सा हो सकता है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु तृतीय कार्बन से अटैच होता है। जैसे ये हाइड्रोजन है Cl, लेकिन ये कार्बन कौन सा दिख रहा है, ये टर्शरी है, तृतीयक है। कैसे, क्योंकि अपने आसपास ये 3 अन्य कार्बनों से अटैच है, इससे जुड़ा हुआ है ये हाइड्रोजन। तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई, ये हो गई तृतीयक प्रकार की। तो मैंने कहा कि अटैचमेंट ऑफ कार्बन देयर आर also classified 3 types: primary, secondary and tertiary halide। ये तो जनरल क्लासिफिकेशन हुई। इसके अलावा भी हम इन्हें और अधिक क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अदर क्लासिफिकेशन कि जो ये हाइड्रोजन डेरिवेटिव है इनको हम और अन्य रूप में जानते हैं तो हम तीसरा कह सकते हैं वाइनलिक हैलाइड। अब देखिए ये कौन सा होंगे। अब इसके लिए वाइनल ग्रुप की आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि जब हाइड्रोजन परमाणु वाइनल ग्रुप के वाइनल समूह के sp2 संकृत कार्बन से अटैच होता है तो वो कहलाएगा वाइनलिक हैलाइड। अब ये नाम मेरे को बताया गया था, देयर आर नोन एज वाइनलिक ग्रुप। इसका ये कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कौन सा है sp2 है और इससे अगर हाइड्रोजन अटैच है तो ये वाइनलिक प्रकार का हो गया। इसी हिसाब से इसका सिंपल नाम भी बन जाता है वाइनल हैलाइड बोल देते हैं। इसे क्या बोलेंगे, वाइनल हैलाइड। फॉर एग्जांपल यदि Cl जुड़ जाए इनके साथ तो देयर इज नोन एज
वाइनिल क्लोराइड, क्या कहलाएगा? वाइनिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन इसका वाइनिलिक हैलाइड। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे।